क्योंकि उस टाइम लिखने का जमाना नहीं था, तो लिखित कोई उसका ग्रंथ नहीं मिलता। लेकिन जो थोड़ी बहुत बातें उसने कही, उस समय धर्म के स्थापना का रूप ऐसे नहीं था जैसे बाद में धर्म की स्थापना का विकास होने लगा। तो उस समय जो मौखिक रूप से कुछ बातें लोगों को उसने कही, वो थोड़ी बहुत जो प्रिजर्व रही, वो कुछ मिलती हैं। और उसका जो एक बाद में लोगों ने संकलन किया, कुछ कहते हैं कि किया, कुछ कहते हैं कि वो उसकी ओरिजिनल नहीं है। जो कुछ भी बहरहाल है, तो उसका धर्म एक समझो कि आज लिखित रूप में या एक प्रिजर्व्ड, जिसको सुरक्षित रूप में नहीं मिलता। अगर वो मिलता होता तो फिर ये कंफ्यूजन ना होता कि मुसलमान धर्म और इस्लाम धर्म दो अलग है, क्योंकि उनका कुरान तो अलग मिलता है लिखा हुआ, लेकिन उसका नहीं मिलता। लेकिन उस किताब का नाम मिलता है। और आपको मालूम हो कि जितनी भी पुराने धर्म स्थापन हुए, उनके जो धर्म ग्रंथ थे उसका कोई नाम नहीं दिया गया। जैसे मान लो कुरान है या बाइबल है, बाइबल शब्द का और कोई मतलब नहीं, बाइबल का मतलब बुक है। आप देखेंगे किसी किताब के अंत में जब किताबों का रेफरेंस दिया जाता है तो बिब्लियोग्राफी उसको लिखा जाता है, किताबों के नाम। तो बाइबल माना किताब, कुरान माना भी किताब, यानी जो उस धर्म की किताब है। तो किताब को ही धर्म का नाम दे दिया जाता था। हमारे यहाँ तो ऐसा है, रामायण, महाभारत, भागवत उसके नाम है, या भगवत गीता या पुराण या वेद या कुछ इस प्रकार से नाम है। लेकिन वेद भी वास्तव में कोई नाम नहीं, वेद का मतलब तो ज्ञान है केवल। तो वो उनकी जो किताब का नाम था, उसका शब्द भी नाम किताब ही था। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो किताब थी लेकिन अब मिलती नहीं, उसको कोई सहीफा कहते हैं, कोई हदीफा कहते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, बहरहाल वो अब उपलब्ध नहीं है। इस वजह से दोनों में कंफ्यूजन हो गया। और चूंकि वो जिस मक्का में उसने संज्ञास्पद रखा था और बाद में जाके मोहम्मद साहब ने जिसको फिर से रखा, ये भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, तो इसलिए बहुत से लोग समझ लेते हैं कि इब्राहिम जो थे वो मुसलमान धर्म के एक समझो पहले पैगंबर थे। मुसलमान धर्म के जो आखिरी पैगंबर हुए वो मोहम्मद साहब हुए, लेकिन धर्म तो दोनों का एक ही हुआ, इसलिए कंफ्यूजन होता है। लेकिन एक बात खास देखने की, जिसकी वजह से हम कहते हैं दो अलग हैं। जो धर्म के 5 पक्ष मैंने आपको बताए थे, धर्म को अगर हमने देखना हो कि वो एक है या अलग है, तो उसको देखना जरूरी है। जैसे आप देखिए, बाबा ने कल्प वृक्ष में संन्यास धर्म को अलग दिखाया, उसकी शाखा अलग है। लेकिन अगर आप लोगों को बताएं, हिंदू तो समझते हैं कि हमारे धर्म के आचार्य वो हैं, वही तो मंदिरों में और वही तो समाजों में और सब जगह पर जो धर्म का उपदेश करते हैं, सनातन धर्म सभा में या कहीं भी हिंदू धर्म में सन्यासी लोग करते हैं। और बाबा कहते हैं कि सन्यासी हमारे धर्म के ही नहीं है, ये सन्यास धर्म तो शंकराचार्य ने बाद में स्थापन किया, ये निवृत्ति मार्ग के, हम तो प्रवृत्ति मार्ग के, हमारा ये धर्म ही नहीं है। तो हम जो कहते हैं कि धर्म हमारा है या नहीं, धर्म में अंतर करते हैं और वो नहीं करते, उसका विशेष इन 5 पक्षों को अगर आप लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। अगर आप इस्लाम धर्म के 5 पक्ष लें कि उसने इब्राहिम ने क्या कहा और मोहम्मद साहब ने क्या कहा, उसकी साधना की विधि क्या थी, इनकी साधना की विधि क्या थी, उसने क्या नैतिक नियम बताए, इन्होंने क्या नैतिक नियम बताए, इत्यादि इत्यादि, तब तो इसमें कोई शक की बात नहीं रह जाएगी कि दोनों धर्म अलग थे। लेकिन अगर आप बाहर के रूप को देखें, सन्यासियों के नाम भी वही होते हैं और वो हिंदुओं के नाम भी वही होते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि हमारे धर्म के तो हैं, ये क्या कहते हैं ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार के धर्म ही अलग है। उनको अजीब सी बात लगती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैंने जब पहली बार कल्प वृक्ष को देखा, तो कल्प वृक्ष को देखते ही मुझे ऐसा लगा सबसे पहले कि ये ज्ञान सवाय भगवान के दिया हुआ किसी का नहीं हो सकता। जिसमें ये बताया गया हो कि कृष्ण सतयुग में हुआ और गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं दिया, और ये इब्राहिम अलग था और मोहम्मद अलग था, ये दोनों धर्म अलग थे, सन्यासी अलग हैं, ये ऐसे कांट छांट करके बात को बिल्कुल कायदे से जहां जहां जैसी जैसी किसी की बात हुई उस तरीके से बताना जो आज तक किसी ने सोचा तक भी नहीं। लेकिन जब हम उस बात को, जिसने पहले पढ़ी हुई है सब बातें, तो उसके मन में फौरन एक फ्लैश सा आता है कि ओहो, ये जो बात हम नहीं समझे थे, देखिए कितनी क्लियर होगी। मैं जब छोटा था, जब हम पढ़ते थे इतिहास, हमारे 5वीं क्लास में सबसे पहले इतिहास जो बताया गया था वो रामायण और महाभारत का बताया गया था। और मुझे आज तक भी याद है कि उसमें यह बताया गया था कि कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण सूर्यवंशी थे, कुछ लोग कहते हैं कि वो चंद्रवंशी थे। ऐसे ही श्री राम के बारे में कुछ लोग कहते हैं वो पहले हुए, कुछ लोग कहते हैं वो पहले हुए। तो मेरे मन में आया कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो इस बात की रिसर्च करूंगा। ये क्या बात है, अपने धर्म के बारे में ये भी निर्णय नहीं कर पाते कौन क्या है, अभी तक इनको ये भी पता नहीं। अब सूर्यवंश चंद्रवंश का जब हमने इतिहास पढ़ा तो आपको मालूम हो कि यहाँ माउंट आबू में ही एक बना हुआ है यज्ञ स्थान, हवन कुंड।
आपने शायद देखा हो या ना देखा हो, यहाँ की जो वो टूरिस्ट की गाइड छपी हुई होती हैं उसमें आप देखेंगे एक यज्ञ स्थान बना हुआ है। मैं जब पहले आबू में आया था 1952-53 में देखा था। अब 32 साल हो गए, मुझे भी भूल भुला गया कहाँ है, लेकिन मुझे मालूम है कि उस गाइड में छपा हुआ है। मैंने इतिहास में तो पहले ही पढ़ा था वो, तो उसमें लिखा हुआ है कि वो यज्ञ हुआ, यज्ञ में अग्नि से वो सूर्यवंश और चंद्रवंश निकले। तो मैं सोचता था कि अग्नि तो जला देती है, उससे जन्म कैसे हो गया मनुष्यों का? जब कोई मर जाता है उसको अग्नि में तो हमारे यहाँ जलाते हैं समाप्त करने के लिए उसके शरीर को, और ये कह रहे हैं कि यज्ञ कुंड से वो पैदा हुए। अब जब यहाँ आया तो मालूम हुआ कि भगवान ने कौन सा यज्ञ रचा और कौन सी ज्ञान की अग्नि थी और उसमें से कौन से सूर्यवंश और चंद्रवंश निकले, और वो माउंट आबू में था। उसकी यादगार ये हवन कुंड बना दिया। देखिए बात कहां से कहां होगी, और अभी तक भी किसी को मालूम नहीं कि वही संस्था है। बाबा ये कहते हैं कि एक तरफ वो चेतन दिलवाड़ा ये है और एक तरफ वो जड़ दिलवाड़ा बना हुआ है, लोगों को इतिहास का पता नहीं। कितनी विचित्र बात है। तो मैंने जब पहले कल्पवृक्ष को देखा, मुझे ये ऐसा लगा कि ये सिवाय किसी, क्योंकि ये ब्रह्मा कुमारियां बहनें जो हैं, पहले ब्रह्मा कुमार तो बहुत कम थे, लगभग ना के बराबर थे, 4-5 ही थे सिर्फ। तो बहनें तो ज्ञान देती थी। इन्होंने कोई संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, बहुतों की यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी नहीं है। ये इस तरीके से बता दें ऐसे ऐसे ये हुआ, ये इनके बस की बात नहीं और किसी भी इंसान के बस की बात नहीं। सबसे वाली बात छोड़ दिए, यही एक प्रूफ है कि जो पास्ट को इतने क्लियर रूप से जानता हो और ऐसा बिल्कुल संसार में निर्भीक होकर, निर्भय होकर सत्य बात बताए, चाहे सारे लोग उसको ना माने और विरोध करने को तैयार हो, और वो कहे कि एकदम इत्थम ये बात ऐसे ही हुई थी जैसे उसके सामने प्रत्यक्ष हो, ये मनुष्य कोई नहीं कह सकता, ये त्रिकालज्ञ ही कह सकता है। तो बहरहाल ये बात मैं कह रहा था कि वो जो इब्राहिम था उसने कोई ज्यादा लड़ाइयां नहीं की, उसने हथियार नहीं उठाए, उसने हिंसा नहीं की जो मोहम्मद साहब के जीवन में हुई। इब्राहिम की एक छोटी सी लड़ाई जरूर हुई उसके जीवन में। उसको जब मालूम पड़ा कि मेरा जो भतीजा लाट था जो उससे अलग हो गया था, उस पर कुछ लोगों ने आक्रमण किया उसके पशुओं को छीनने के लिए। तो इब्राहिम को जब ये बताया गया कि उसको लोग मारना चाहते हैं, तो वो कुछ अपने जो उसके सर्वेंट्स थे उनको लेकर उसकी सुरक्षा के लिए गया था। बहरहाल वो सुरक्षा के लिए गया था, किसी और पर्पस के लिए नहीं गया था। अब द्वापर शुरू हो गया था, विकार प्रवेश हो गए थे, हिंसा शुरू हो ही गई थी, क्योंकि अहिंसा ही धर्म का परम लक्षण है। और जब धर्म स्थापन समाप्त हो गया और अभी द्वापर के विकारों का समय, वाम मार्ग का समय शुरू हुआ, तो हिंसा हुई। तो इसको मानना तो हमारे लिए सहज है, हमारा ज्ञान बताता है कि हिंसा हुई होगी, लेकिन उसने कोई वैसी हिंसा नहीं की जो मोहम्मद साहब के जमाने में हम पढ़ते हैं। तो एक उससे लगता है कि कैसे कैसे बाद में जो धर्म आए उनमें हिंसा का भी प्रवेश होता गया। जैसे हम सिख घराने में देखते हैं कि गुरु नानक ने नहीं की, बाद में गोविंद सिंह जो 10वें पातशाही जिसको कहते हैं, 10वें गुरु जो उनके हुए, उस जमाने में फिर ये शुरू हुई। बहरहाल इन दोनों के जो दार्शनिक तथ्य थे, उनके जो साधना पक्ष था, उनका जो सिद्धांत पक्ष था, उनका जो नैतिक पक्ष था, अगर हम उसको डिटेल में देखते हैं तो इन दोनों में अंतर था। और थोड़ी सी बात इस विषय में और मैं कह दूं कि वो जो मोहम्मद की बात मैं आपको बता रहा था संग अस्वद की, तो ये जो मक्का था इसमें जो संग अस्वद इब्राहिम ने रखा था, उसके साथ ये कुआं है जिसको जमजम का कुआं कहते हैं। वहां पर उनको प्यास लगी थी, उन्होंने पानी पिया था। जैसे हमारे यहाँ कोई सूर्य कुंड होते हैं या ये गंगा हमारे यहाँ पवित्र मानी गई है, जो मुसलमान वहां मक्का में हज करने जाता है, जियारत करने जाता है, तो वो जमजम का जो कुआं है उसको वो अमृत मानते हैं। भक्ति मार्ग में तो हर एक जगह ऐसे होता है, जैसे स्थान की विशेषता मानते हैं, वैसे जो यादगारें हों उसका पानी भी अमृत के समान मानेंगे। अमृतसर में अमृतसर है, जो सरोवर है उनका वो अमृतसर है, वो अमृत का ही सरोवर है। और हमारे यहाँ गंगा है, वो गंगा एक समझो उसका पानी जो है वो पतित पावनी गंगा हो गई। इस प्रकार से उनके यहाँ जो वो कुएं का पानी है वो पतित पावन भले नहीं कहें, लेकिन उसको वो आब हयात कहते हैं। आब हयात जिसको इंग्लिश में एलिक्सियर कहते हैं, कई लोग नेक्टर कहते हैं, बात वही हो गई कि अमृत है वो। तो वो उसको जो पानी पीना जरूरी है, वहां पर लोग वो जाते हैं, पानी भी उसका पीते हैं, उसको कुआं, जमजम का कुआं कहते हैं, ये उसका नाम है। और कई दफा जो मुसलमानों के वहां की तस्वीरें देखेंगे उसमें एक कुएं की भी तस्वीर आती है जिसको वो जमजम का कुआं कहते हैं। बहरहाल वो भी उस इब्राहिम से कनेक्टेड है। और जो मक्का शरीफ है, जिसको मक्का, जैसे हमारे यहाँ इसको कहते हैं भाई श्रीलंका, लंका के साथ श्री लगाते हैं, और जो धार्मिक स्थान है श्री गुरु ग्रंथ साहब, तो इस तरह से साहब कहते हैं उसको। ऐसे ही वो मक्का शरीफ कहते हैं, मक्का को मक्का शरीफ, तो जैसे समझो कि श्री मक्का जिसको कह दिया जाए।
तो वो जो मक्का शरीफ है उनका, उसमें लिखा हुआ रहता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कि जो इब्राहिम हमारे जो धर्म पिता हुए उनके द्वारा इसकी पहले पहले स्थापना हुई। आप जो तस्वीरें देखेंगे, चित्र देखेंगे, अरबिक भाषा में वो लिखा हुआ रहता है। तो ये जो फिर मोहम्मद साहब जब आए तो उनके जमाने में जब वो अभी छोटे थे, मोहम्मद साहब की जीवन कहानी में ये आता है कि ये जो संग अस्वद था, ये जो दीवारें बनी थी, ये जो मक्का था, बाद में फिर धीरे धीरे उसमें मूर्तियां लाई गई और देवियों की मूर्तियां उसमें अधिकतर थी। और इनको फिर ये हुआ कि ये मूर्तियां जो हैं, अब दोनों ने मूर्तियां तोड़ी, इब्राहिम ने भी और इन्होंने भी, ये भी खिलाफ थे, तो इसलिए भी लोग एक ही समझते हैं। और इब्राहिम के जमाने में आपको मालूम रहे कि सितारों की पूजा विशेष होती थी, तारों की, सूरज की, नक्षत्रों की। जैसे अभी नौ ग्रहों की लोग पूजा करते हैं, कोई मकान बन जाता है, कोई विवाह होता है, उनकी पहले शांति के लिए कि भाई ये नक्षत्रों का प्रभाव हमारे ऊपर ठीक पड़े, पहले पहले जाके पूछते ना ग्रह कैसे हैं, पंडित जी शादी होनी हो तो भी ग्रह पूछते और ग्रह पूजा पहले कराते। तो वो पूजा उस जमाने में भी लोग करते थे, तो उसने उनके भी खिलाफ कहा। तो उसकी जो सारी वाणी है जो इब्राहिम की मिलती है, उसका धर्मशास्त्र कोई और अधिक नहीं है, वो इतना ही विशेष रूप से है कि ये नक्षत्र जिनकी तुम पूजा करते हो, ये सूरज चांद जिनकी तुम पूजा करते हो, ये पत्थर जिनको तुम देवी देवता मानते हो, ये नहीं, बल्कि एक खुदा है, एक परमात्मा है, जिसको वो लोग अपनी भाषा में वहादत कहते हैं। वहादत का मतलब है गॉड इज वन। ये उनका पहला नियम है, उसका इब्राहिम का भी, मोहम्मद का भी। तो इसलिए लोग ये समझते हैं कि दोनों एक हैं और वो उनका धर्म का पहला था। और वैसे आपको मालूम रहे कि यहूदी, मुसलमान, ईसाई, ये सारे ही जो हैं अपने इब्राहिम को अपने ही धर्म का बड़ा मानते हैं कि वो हमारे धर्म का बड़ा था। उसकी वजह एक ये है कि हर एक धर्म से ये सवाल हुआ, जो भी धर्म संसार में बाद में आया, हर एक से ये सवाल किया गया, जो और विरोधी लोग थे ना मानने वाले, कि आपका धर्म तो अभी स्थापन हुआ है और आपके धर्म के स्थापन से जो पहले लोग थे उनका क्या हुआ? उनको तो आपके धर्म का ज्ञान था नहीं, तो उनमें से किसी को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं हुई होगी। तो अगर आपको खुदा से ज्ञान मिला, गॉड से, परमात्मा से ज्ञान मिला, तो परमात्मा ने न्याय क्या किया? आपके द्वारा ज्ञान दिया और उससे पहले जो सब लोग थे वो वंचित ही रह गए। तो आप देखेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर हर एक धर्म ने ये देने की कोशिश की कि उनका धर्म तो संसार के शुरू से चला है, शुरू से। इसलिए वो ब्रह्मा को न जानने के बावजूद भी क्रिश्चियंस कहेंगे कि हमारा एडम से शुरू हुआ, मुसलमान कहेंगे हमारा आदम से शुरू हुआ, जैनी कहेंगे हमारा आदिनाथ से शुरू हुआ, आदिदेव से शुरू हुआ। और जब वहां से शुरू करेंगे तो जो बीच बीच के लोग हैं उनको भी अपने धर्म का जरूर मानेंगे। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आदम हुआ उसके बाद हुआ ही कुछ नहीं, तो फिर वो इब्राहिम को भी अपने धर्म का बताते हैं। तो भाव ये है कि वो इब्राहिम को, वो जिसको कहना चाहिए प्रोजेनिटर ऑफ सो मेनी रिलीजन्स, इब्राहिम को इस्लाम धर्म वाले भी, यहूदी भी, ईसाई भी और मुसलमान भी, ये सारे अपने धर्म का एक पेशवा या पैगंबर या प्रॉफिट मानते हैं। तो मोहम्मद की बात मैं जो आपको बता रहा था वो ये कि जब वो मोहम्मद ने देखा, जब वो बिल्डिंग गिरने वाली थी, उस जमाने में जो कुछ वहां के अरब के लोग थे, उस जमाने में कुछ 4 उनके बड़े परिवार थे, जिनमें से एक कुरैशी परिवार था जिसको ये बिलोंग करते थे। तो वो जो 4 बड़े परिवार थे, वहां का जो काबा गिर गया था, जो वहां का ये पूजा का स्थान था, तो संग अस्वद भी वहां से गिर गया था। उसको फिर से वो बनाकर दीवार को वहां जहां आज रखा हुआ है वहां रखना चाहते थे। तो वहां के 4 लोगों में आपस में झगड़ा था। वो कहते थे कि ये इज्जत हमें मिलनी चाहिए कि हम इसको अपने स्थान पर रखें, दूसरे जो खानदान वाले वो अपने लिए, तीसरे अपने लिए, ऐसे उनमें कुछ थोड़ा सा विवाद सा था। तो बताते हैं कि मोहम्मद साहब वहां रास्ते से गुजर रहे थे और लोगों ने कहा कि अच्छा चलो ये तो न्यूट्रल है, इनको हम कह देते हैं, ये जो फैसला करेंगे वही रखेगा, फिर तो ठीक है। तो सभी इस बात पर एग्री कर गए। तो बताते हैं उनकी जीवन कहानी में कि मोहम्मद साहब ने कहा कि अच्छा एक चादर ले आओ। तो चादर एक लाई गई और उन्होंने चारों को कहा कि आप चारों एक एक कोने को पकड़ो। तो चारों ने एक एक कोने को पकड़ा और मोहम्मद साहब ने संग अस्वद को उस चादर के बीच में रख लिया। तो गोया वो क्रेडिट खुद ले लिया, ये काम अच्छा वाला जो था वो खुद कर लिया, उनका भी साथ में हो गया कि चलो हमें भी शामिल कर दिया गया, उनका पार्टिसिपेशन भी साथ में हो गया और उनको ऊंचा उठाने के लिए कहा गया। और जब वो चादर ऊंची उठाई गई, वो किस हाइट पर है, जो मनुष्य का एक मुख का हाइट है एवरेज, उसके हाइट पर है, और वहां पर जब वो चादर ले आए तो मोहम्मद साहब ने उसको उठा के वहां रख दिया। तो वो संग अस्वद को उन्होंने भी बरकरार रखा। और आपको मालूम हो कि आज तक भी जो मक्का में जाते हैं यात्रा करने के लिए,
वो जैसे हमारे यहाँ तहमत बांधते हैं, यानी बिना सिला हुआ कपड़ा, जैसे अभी भी जो भक्ति पूजा करते हैं नियमबद्ध रूप से, तो वो उस वक्त और कोई कपड़ा ना पहन के एक तहमत बांध देते हैं, जिसको एक धोती सी आप कह दीजिए बिना सिली हुई, अभी भी वो वही बांधते हैं। और जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में 7 परिक्रमाएं की जाती हैं, 7 चक्कर लगाए जाते हैं, अभी भी वहां 7 चक्कर लगते हैं। पहले वहां देवियों की पूजा होती थी, सिर्फ वो निकाल दी, और संघ अस्पत वहां वैसा ही है। तो ये वो मोहम्मद साहब के टाइम से चला है। आज जब हम मुसलमानों से पूछते हैं कि ये संघ अस्पत, ये शिवलिंग ही तो है, ये कहाँ से आया, इसको आप मानते हैं फिर, तो आप कहते हैं परमात्मा को हम कोई रूप नहीं देते, हम कोई मूर्ति नहीं मानते, ये फिर आप क्या मानते हैं? तो वो आमतौर से जवाब देते हैं कि जब ये काबा, यानी जो खुदा के घर, जिसको वो कहते हैं खुदा का घर, जैसे हम कहते हैं ना ये शिव बाबा का घर है, कोई भी हमारे यहाँ गेस्ट आता है तो हम कहते हैं आप उसके निमंत्रण पर हैं, तो वो भी उसको खुदा का घर कहते हैं, खाना काबा। खाना काबा माने खुदा का जो घर है, तो वो कहते हैं ये जो खुदा का घर है जब बनाया गया, तो जैसे आप दादी जी से फाउंडेशन स्टोन लगवाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि खुदा ने, अल्लाह ने अपनी तरफ से फाउंडेशन स्टोन भेजा। ये जो संघ अस्वद है ये फाउंडेशन स्टोन है, ये कोई हमारे यहाँ पूजा की चीज नहीं है, ये फाउंडेशन स्टोन है। अगर ये फाउंडेशन स्टोन है तो अल्लाह कहाँ है जहां से उसने फेंका? तो कुरान शरीफ में तो लिखा हुआ है कि अल्लाह 5वें आसमान पर रहता है। तो उनसे पूछा जाए कि अच्छा 5वां आसमान कहाँ है, उसके बारे में पूरा नहीं वो बताते, लेकिन कम से कम आसमान से तो ऊपर ही होगा 5वां, और 5 गुना तो ऊपर कम से कम होगा। अगर वहां से पत्थर फेंका जाए तो क्या हाल होगा, आप सोचिए। और इसका मतलब यह है कि वहां पत्थर ही पत्थर हैं, जब वहां से पत्थर फेंका, कोई हीरा, कोई सोना चांदी फेंक देता जी, तो वो ये कहते हैं कि वहां से पत्थर फेंका गया। अब उनसे ये पूछते हैं कि भाई उनकी बात कैसे हुई, कोई वायरलेस से बात हुई होगी अल्लाह मियां से कि भाई हम आपका घर बना रहे हैं, आप जरा फाउंडेशन स्टोन भेज दो, और उसने वो जवाब में फाउंडेशन स्टोन फेंक दिया कि मैं फलां जगह फेंक रहा हूं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान धर्म में आप प्रश्न नहीं कर सकते। प्रश्न अगर आप करते हैं उसको कुफ्र माना जाता है कि आप काफिर हैं, यानी भाव यह है कि आपको यकीन नहीं है, आपका विश्वास नहीं है। उनके यहाँ सबसे बड़ी जो एक खराबी मानी गई है, सबसे बड़ा विकार कह दो, सबसे बड़ी बुराई कह दो, वो ये है कि कुरान में अगर आप विश्वास नहीं करते, जो बात मोहम्मद साहब ने कही है आप उसको वैसे का वैसा नहीं मानते, थोड़ी भी हेरा फेरी करते हैं या बाद में चूं चरा करते हैं, प्रश्न उठाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप यकीन नहीं लाते, आप काफिर हैं। तो अब फिर बात करने का मौका ही कहाँ रहा? अब उनसे कोई पूछे ही कौन कि भाई ये अल्लाह मियां ने 5वें आसमान से भेजा कैसे? कोई हेलीकॉप्टर से आया था या ऊपर से वैसे ही फेंक दिया, टुकड़े टुकड़े भी नहीं हुआ? ये गोल गोल घिसा घिसा एक बिल्कुल बाकायदा एक शक्ल का बना हुआ पत्थर, वहां कोई पत्थर बनाने वाला, तराशने वाला आदमी था जिससे ठीक ठाक बनवा के भेजा था। हम तो यहाँ बनाते हैं फाउंडेशन स्टोन, तो बाकायदा कोई आदमी छेड़ियां थोड़ी लेके उसको शक्ल बनाता है। ये शक्ल वहां कैसे बनी, कहाँ से पत्थर निकला, कोई पहाड़ है ऊपर या क्या चीज है, वो कोई बात करने का किसी को इजाजत नहीं है, कर ही नहीं सकते आप। अगर उनसे करते हैं तो झगड़ा होने का अंदेशा है, इसलिए कहरे दरवेश पर जाने दरवेश, चुप ही होना पड़ता है। तो ये उनके बारे में कहने का मैं ये भाव मेरा था कि वो 2 धर्म अलग हैं।